से सभी को इस समय आज क्या है मालूम है? फादर्स डे। या सो एक हेवनली फादर है अपना जो ऊपर है, और यहाँ पे फिजिकल स्टेज पे भी फादर्स है, जैसे पास्टर जी अभी बने, धर्मपद भैया, उनके 2 बच्चे हैं। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने दिल को तैयार करते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए इस समय। धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आप भले हो परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर आपकी सियासत के पास आते इस समय। परमेश्वर आप चुना परमेश्वर इस समय। परमेश्वर जो भी आराधना करने वाले हैं परमेश्वर आत्मा सच्चाई से कर पाए परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर आप हमारे पिता हो परमेश्वर, आप हमारे लिए सिर्फ भलाई सोचते हो परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर आप अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत पिता हो, आपकी आराधना करते परमेश्वर।
प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। आप परमेश्वर आपकी भलाई सदा की है। जब भी आपने हमें बनाया परमेश्वर, आप हमें चिंता करते परमेश्वर। धन्यवाद। आदम ने पाप किया तो आपने नाश नहीं किया उसे परमेश्वर, क्योंकि आप प्यार करते परमेश्वर, आप संगति करना चाहते परमेश्वर। आप हमें रचना चाहते परमेश्वर आपके हाथों से परमेश्वर। हम सोचते परमेश्वर इस समय परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर पिता में सौंपता हूँ मेरे मन को, मेरे तन को, मेरी आत्मा को। आइए हम सोचते हैं।
सौंपते परमेश्वर, हमारे मन को परमेश्वर, इस आत्मा को परमेश्वर, हमारे तन को परमेश्वर, आप रचनाकार हो परमेश्वर, आप जानते परमेश्वर, इसलिए आपके पास आते परमेश्वर। शैतान ने जो हमारे पुरानों को परमेश्वर नाश करने की सोची परमेश्वर, उसको आप भलाई में उत्पन्न परमेश्वर, आप जानते परमेश्वर, आपके पास आते परमेश्वर, आप भलाई परमेश्वर, उस प्यार को परमेश्वर समझने के लिए परमेश्वर ताकत दीजिए परमेश्वर। समझ नहीं पाते परमेश्वर, आप नहीं जाते परमेश्वर, तो फिर भी आप हमसे प्यार करते परमेश्वर। इस प्यार को समझने के लिए परमेश्वर मदद करना परमेश्वर, उसकी स्तुति गाते आइए। समय को परमेश्वर आपके हाथों में देते परमेश्वर, आप चुना परमेश्वर, हमसे बातें करना परमेश्वर, आप हमारे पिता हो परमेश्वर, आप हमारी जरूरतों को जानते हो परमेश्वर, इसलिए आपके पास आते हैं परमेश्वर। हर एक कमी को भर देना परमेश्वर, इस समय पर हम चाहते परमेश्वर, चंगाई देना परमेश्वर, सारी चीजें आपके हाथ में परमेश्वर, आप मान लो परमेश्वर, सारी चीजें आपके हाथों में देते हैं, आने वाला समय आपके हाथों में काम करता है, संदेश को आपके हाथ में प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह। आप सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में, और परमेश्वर को महिमा देते हैं ये सारी चीज़ों के लिए, अद्भुत आराधना और वचन पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने हृदय को तैयार करते हैं और अपने हृदय में तैयार करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस समय हम सबसे बातें करें अपने वचनों के द्वारा। सो प्रेयर करते हैं वचन पढ़ने से पहले। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं लॉर्ड, आपके अनुग्रह, आपका प्रेम जो हमारे लिए है प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस समय हम खासकर आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे हृदय को तैयार कीजिए प्रभु।
हम सबसे बातें कीजिए प्रभु जी, टच कीजिए हर एक क्वेश्चन को प्रभु। लॉर्ड, हम मांग रहे प्रभु आपके नाम से, क्योंकि आपका वो नाम जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में चंगाई है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में वो पीस है प्रभु, शांति है प्रभु, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता आप है, शांति का राजकुमार है प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु आप। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते, राजाओं का राजा आप है प्रभु यीशु मसीह, प्रभुओं का प्रभु आप है प्रभु। धन्यवाद करते इस समय आपके आत्मा के द्वारा प्रभु लीड कीजिए। हाँ प्रभु, क्योंकि यदि आपका आत्मा के द्वारा नहीं है प्रभु तो सिर्फ एक प्रोग्राम हो सकता है प्रभु। लेकिन हम आपसे मांगते हैं सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर, आप हमारे बीच में है प्रभु। इस समय आपके उपस्थिति के द्वारा प्रभु टच कीजिए, आपकी उपस्थिति के द्वारा हमसे बातें कीजिए। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। यस लॉर्ड, थैंक यू सो मच प्रभु जी। इस सब दिन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आप मेरे साथ बाइबल खोल सकते हैं, और जो वीडियो में देख रहे हैं उन सभी को धन्यवाद, आप सभी को जुड़ने के लिए, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में। सो हमारे बीच में आंटी प्रिसिला आंटी हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। सो वीडियो में लाइक एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, यदि कोई वीडियो देख रहे हैं और हमारे चर्च के लिए, ये हमारे बीच में एक परिवार है, और वो शोभा सिस्टर्स, जो कि उनको प्रेयर में रखिए। सब है ना, आज प्रेयर भी करेंगे उनके लिए। सो मेरे साथ पहला यूहन्ना का अध्याय हो सकते हैं, पहला यूहन्ना का अध्याय 2 और वचन नंबर यहाँ पे 13 से 13वीं पंक्ति से है। पहला यूहन्ना का अध्याय 2 वचन नंबर 13वीं पंक्ति से 13 और 14। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, हे पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है। हे बालकों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम पिता को जान गए हो। फिर वचन नंबर 14 में, हे पिताओं, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है उसे जान गए, उसे जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि बलवंत हो, और परमेश्वर के वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। सो प्रभु जी आशीषित कीजिए इन वचनों को। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो इस पंक्ति में है ना, आज फादर्स डे है। सो हमारे बीच में कुछ फादर्स हैं, तो आप सभी को फादर्स डे पे सभी को शुभकामनाएं हैं, है ना। हैप्पी फादर्स डे। और ये प्रभु हमारा जो एक स्पिरिचुअल फादर है, यीशु मसीह से जब शिष्यों ने पूछा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ, सो प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करने के लिए सिखाए तो उन्होंने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो। और वो शुरुआती कैसी थी? हे पिता। कैसा शुरुआत उन्होंने कहा? हे पिता तू जो स्वर्ग में है। यहाँ पे एक डिफरेंट है, जो कि इस दुनिया में रिलीजन हो सकता है, लेकिन एक मसीहियत में लाइक बिब्लिकल हिस्सा कि हम उस पिता को, उस परमेश्वर के पिता के रूप में पुकारते हैं। और यह रिलेशन बहुत ही अद्भुत रिलेशन है ना। सो यहाँ पे यूहन्ना भी उसी तरीके से लिख रहा है, और दोनों पंक्तियों में सेम है कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें अलग है जो हमने पंक्ति पढ़ी। और वो संबोधित करते हुए किस तरह से लिख रहा है? बोलता है, हे पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, है ना। क्यों लिख रहा है? तुमने क्या बोलता है कि तुम जो आदि से उसे तुम जान गए हो। आदि से, इस दुनिया की सृष्टि से पहले वो जीवित परमेश्वर है जिसने हमको बनाया, जिसने हमको रचा। वो जीवित परमेश्वर इस दुनिया
को बनाया और हमें भी बनाया, है ना। लेकिन वो आदि से है और बोलता है तुम इसे जान गए हो। और फिर उसके बाद कह रहा है किसको संबोधित कर रहा है? जवानों, है ना। बाइबल एक ऐसा हिस्सा है कि जवानों के बारे में बात करता है, पितरों के बारे में बात करता है, बच्चों के बारे में बात करता है। जब आगे पंक्ति में हमने पढ़ा बालकों शब्द है, वहाँ पे बोलता है बच्चों, है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें? क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर हमारे साथ एक रिलेशन रखता है और वो रिलेशन बहुत ही अद्भुत रिलेशन है। सो बाइबल में बहुत सारा पिता का रोल जो आप देखते जब पढ़ते हैं तो, लेकिन अब्राहम एक अच्छा फादर था बाइबल में। कैसे? सोचिए, जब अब्राहम इसहाक को बलिदान करने के लिए जा रहा था, तो इसहाक के, सोचिए थोड़ी देर के लिए, इसहाक को वहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है अब्राहम और इसहाक के साथ में। उत्पत्ति के अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या पता है, अब्राहम से इसहाक पूछता है कुछ चीज़ें। जब बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तू जो जिससे प्रेम करता है अपने पुत्र इसहाक से, उसको मेरे लिए बलिदान कर। और एक ही बेटा था और परमेश्वर की बातें सुनकर अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेके चला। और जब रास्ते में थे, इसहाक ने पूछा, क्या पूछा? पिता, अपने पास बलिदान करने के लिए लकड़ी है? हाँ, लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन वो जो जिसको हम बलि करना है वो कहाँ पे? लेकिन क्या है वहाँ पे? एक कन्वर्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट था पिता और पुत्र के बीच में, जो बातें, क्योंकि अब्राहम ने अपने बेटे के साथ में वो स्पिरिचुअल हिस्सा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाया था, और वो इसहाक अपने जीवन में लेके चला बाद में भी, अब्राहम के न रहने के बाद में। लेकिन अब्राहम ने क्या कहा? परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। लेकिन बाइबल में एक पहला राजा का स्टोरी है, पहला राजा का बुक में एक स्टोरी है, चैप्टर 14 में एक स्टोरी है। यरोबाम नाम का एक राजा है जो कि बहुत विकेट राजा है, बहुत दुष्ट है। लेकिन सोचिए, एक दुष्ट पिता होते हुए भी उसके भी हृदय में अपने बेटे के प्रति एक अच्छी इच्छा है। हाँ, होता है ना। कई बार लड़के भी बोलते हैं कि मेरा पिता बहुत क्रूर है ना। क्यों बोलते हैं? कि मुझे जो चाहिए वो मेरा पिता नहीं देता है। और बच्चे भी बाय द वे पिता के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। अब कठोरता कैसी? कि नहीं सुनते अपने पिता की। पिता जो चीज़ें मुझे कहेगा मैं उसके विपरीत करूँगा। ऐसा बहुत हद तक एक विश्वासी के जीवन में वो चीज़ें हो सकती है। क्यों? कि जब प्रेयर का आंसर नहीं मिल रहा है, जब कुछ चीज़ें हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है, तो यह हो सकता है अपने दिल में एक पिक्चर बना सकते हैं कि पिता कठोर है, पिता मुझे अच्छी चीज़ें देना नहीं चाहता है, पिता मेरे लाइफ के बारे में अच्छा नहीं सोचता। लेकिन पिता का हृदय ऐसा नहीं है। यरोबाम उस कहानी में इस प्रकार से है, और पढ़ते हैं कुछ हिस्सा वहाँ पे, ज़्यादा नहीं, लेकिन उस किताब में पहुँचते हैं। पहला राजा का अध्याय 14 में। सो मैं शुरुआती हिस्सा पढ़ता हूँ। वचन नंबर 1 में लिखा है कि उस समय यरोबाम का पुत्र अबिया रोगी हुआ, और यरोबाम ने अपनी पत्नी से कहा, अब उठ, ऐसा भेष बना जिससे कोई तुझे पहचान ना सके, और तू यरोबाम की पत्नी है ना। क्या कह रहा है कि उसका बेटा बीमार हुआ और वो एक याजक के पास भेजता है, परमेश्वर का जन के पास भेजता है कि उसके बारे में कुछ प्रार्थना करेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है कि अपने पत्नी को कहता है कि तू जरा अपना भेष बदलना है, और भेष बदलने के वहाँ बदल कर जाना है उस परमेश्वर के जन के पास।
वो नबी है परमेश्वर का। सो आगे वहाँ पे लिखा है, और शीलो को जा देख, वहाँ अहिया नबी रहता है, जिसने मेरे विषय में कहा था तू इस प्रजा का राजा बनेगा, है ना। उसने कहा, अहिया नाम का एक परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का दास है, उसने मेरे विषय में कहा था कि तू राजा बनेगा। लेकिन कहानी कैसी है कि उसकी पत्नी जाती है वहाँ, भेष बदल कर जाती है, लेकिन परमेश्वर ने अहिया जो परमेश्वर का जन जो नबी है उससे बता देता है कि देख, यरोबाम की पत्नी आ रही है भेष बदल कर, और किस लिए आ रही है वो सारा चीजें गॉड बता देता है। और जब पहुंचती है उसकी वाइफ, यरोबाम की वाइफ, तो अहिया कहता है अंदर आ जा, और कहता है कि तू भेष बदल कर क्यों आई है। समझ गए, भेष बदल कर क्यों आई है। और उस कन्वर्सेशन में जब बात होती है तो बाय द वे परमेश्वर के जन ने उसके बारे में, यरोबाम के पूरे घराने के बारे में भविष्यवाणी की थी। और भविष्यवाणी क्या थी, तेरा घराना में किसी को दफनाने के लिए समय नहीं आएगा। कठोर शब्द सोचिए, गॉड ऐसा क्यों कह रहा है। क्यों? क्योंकि यरोबाम राजा होते हुए परमेश्वर ने सब कुछ उसे सौंपा था, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ गया। जिस प्रजा को सही तरीके से लीड करना चाहिए था, उन्हीं प्रजा को उसने गलत तरीके से लीड किया। मिसलीडिंग, मिसलीडिंग नहीं, हम इसको कहते हैं कि पूरी तरीके से क्या हो गया। इजरायली लोगों के लिए क्या किया, गलत चीजें, है ना। नकली वेदी बनाई उसने, नकली टेम्पल बनाया, सारा चीजें, नकली याजक भी बनाया। क्या हो गया, मूर्ति पूजा लाइक वो चीज़ों में इन्वॉल्व किया लोगों को। जिस प्रजा को परमेश्वर की ओर दिखाना चाहिए था, उन्हीं प्रजा को मूर्ति में लेके गया, और खुद स्वयं अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, उन देवताओं की आराधना की। और गॉड ने बोला ये गलत है। लेकिन गॉड क्या कठोर है? गॉड कठोर है। परमेश्वर प्रेम करता है। और उस कहानी में क्या होता है कि वचन नंबर 13 में पढ़ते हैं, वहाँ पे उसी अध्याय का वचन नंबर 14 अध्याय का वचन नंबर 13 में लिखा है, बोलता है कि और समस्त इज़राइल उसके लिए शोक मनाकर उसे मिट्टी देगा, क्योंकि यरोबाम के घराने में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यरोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला है। पूरे घराने में से किसी में अच्छाई नहीं मिली यरोबाम के घराने में से, लेकिन क्या बोलता है, उसका जो लड़का है उसी में जो अच्छाई मिलती है, जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, सही है ना। कैसा है पिता, कैसा है, सही लाइफ नहीं है। पिता अलग ही तरीके से जाए, लेकिन अपने बच्चे के बारे में सही सोचा, है ना। मत्ती का अध्याय 7 में वचन नंबर 7 से 11 जब पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह ने प्रेयर के बारे में कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। और फिर कहता है वहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के बारे में अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा जो स्वर्ग में पिता है, क्या वो अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? इस दुनिया में लोग, है ना, अपना लाइफ अलग प्रकार से जीते हुए भी वो लोग भी अपने बच्चों के बारे में क्या अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो स्वर्ग में परमेश्वर है, वो अच्छी वस्तुएं देना जानता है। जो स्वर्ग में परमेश्वर है, वो अच्छी वस्तुएं देना जानता है, देना चाहता है। और एग्जाम्पल देता है वहाँ पे यीशु मसीह ने क्या बोला, जब कोई बच्चा रोटी मांगे तो क्या कोई पत्थर देता है? जब कोई बच्चा मछली मांगे
तो क्या कोई सांप और बिच्छू देखा है? भाई यीशु मसीह उदाहरण दे, और उदाहरण बोलता है कि जब तुम बुरे होते हुए भी अपने बच्चों के बारे में अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा जो स्वर्ग में पिता है वो क्या अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। योना बोलता है कि मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर कई बार ऐसा लगता है कि कठोर है, बट कठोर नहीं है। परमेश्वर इसलिए वो हिस्से को लेकर आता है, बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम मुझसे दूर जा रहे हो, और इस वजह से पिता बोलता है कि मेरा जो दिल है दुखी होता है। और पिता भी जब बच्चे गलत करते हैं तो थोड़े समय के लिए पिता का भी हृदय दुखी होता है, बाइबल है ना, दुखी होता है। मैं अपने मन में इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मेरा बेटा इस तरह से करेगा, और ये होता है कि बेटा वही चीजें करता है और पिता दुखी होता है। तो परमेश्वर को पता है कि मनुष्य गलत कर सकता है, कभी भी फेल हो सकता है। परमेश्वर को सब कुछ पता है, लेकिन पिता क्या चाहता है कि ठीक है गलत हो गया है तो क्या मेरे पास तो वापस आना चाहता है। ये है परमेश्वर का हार्ट। परमेश्वर चाहता है कि वापस आए। यीशु मसीह बोलता है मेरे पास आ। यूहन्ना का 7 अध्याय में कहा, हे प्यासो, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, है ना। और यशायाह में बोलता है कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास से में वो पानी ले। और कौन सी पानी की बात कर रहे हैं? इटर्नल। यूहन्ना का 4 अध्याय में उसने कहा, इस दुनिया में लोग पानी पीकर फिर से प्यासे होंगे, लेकिन जो मैं पानी दूंगा उस पानी को पीकर कोई प्यासा नहीं हुआ, तृप्त हो जाएगा। उसके जीवन से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। क्यों? ये चीजें गॉड प्रोवाइड कर रहा है। अगर गॉड का हृदय कठोर है, उस पिता का हृदय कठोर है, तो सारी चीजें क्यों प्रोवाइड करता है? एक संसार में यदि पिता का हृदय कठोर है तो अपने बच्चों के लिए कपड़े क्यों प्रोवाइड करता है? अपने बच्चों के लिए रहने के लिए क्यों प्रोवाइड करता है? अपने बच्चों के लिए खाने के लिए क्यों प्रोवाइड करता है? यदि उसका हृदय कठोर है तो बुरे होते हुए भी इस दुनिया में पिता अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं। तो हमारा स्वर्ग में पिता जो है वो तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो प्रेम करता है। जैसे अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक से प्रेम किया, लेकिन फिर भी वो बलिदान करने के लिए गया। लोग उस कहानी को पढ़ते हुए सोच सकते हैं कि अब्राहम थोड़ा कठोर है, क्यों अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए जा रहा है, लोग बोल सकते हैं। लेकिन अब्राहम कठोर नहीं था, अब्राहम अच्छा, अब्राहम इसहाक से प्रेम करता, वो परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है। और उस प्रेम की वजह से परमेश्वर ने कुछ व्यवस्था भी दिया था। व्यवस्था विवरण का अध्याय 6 में पढ़ते हैं हम, अध्याय 6। व्यवस्था विवरण का अध्याय 6 में वचन नंबर 4 से पढ़ता हूं मैं। वहां पे लिखा है कि हे इस्राएल सुन, है ना। कैसे परमेश्वर बोल रहा है? हे इस्राएल सुन। क्यों ऐसा कह रहा है पता है? क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल को चुना हुआ राष्ट्र माना। परमेश्वर ने इस्राएल से प्रेम किया। उस समय बहुत सारे राष्ट्र थे बाय द वे, लेकिन इस्राएल को परमेश्वर ने चुना। और क्या कहता है? हे इस्राएल सुन। और ये अद्भुत हिस्सा है कि कई बार पिता भी अपने बेटे को इस तरह से बोल सकता है ना, नाम लेकर, बेटा सुनो। और जब बेटा नहीं सुने तो कैसे पिता का हृदय होगा, है ना, दुख होगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है? हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर, क्या? यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा एक ही है ना। यहोवा
एक ही परमेश्वर है हमारा। और आगे क्या लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण, अपने सारे प्राण तथा अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। और आगे लिखा है, आज मैं जिन वचनों की आज्ञा तुझे दे रहा हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, तेरे मन में बनी रहे। जो वचनों को मैं तुझे दे रहा हूँ वो तेरे मन में बनी रहे। उसके बाद, हाँ, उसके बाद यह अद्भुत हिस्सा है, बोलता है वहां पे, और तू उनको यत्न पूर्वक अपने बाल बच्चों को सिखाना। दिस इज रोल ऑफ फादर। ये पिता के लिए रोल है, क्या? अपने बाल बच्चों को सिखाना। क्या सिखाना? वो वचन। ये सही पिता है जब वो अपने बाल बच्चों को सिखाता है। कैसे सिखाता है? आगे लिखा है, हाँ, क्या वहां पे वचन में किस प्रकार लिखा है? सिखाना तथा अपने घर में बैठे, क्या? जब घर में बैठे हैं और मार्ग में चलते समय, अब्राहम वही कर रहा था बाइबल में। हाँ, रास्ते में थे लेकिन परमेश्वर के बारे में बात कर रहे थे, है ना? वहां पे लाइक के साथ जब कन्वर्सेशन कर रहा है तो क्या है? उस परमेश्वर के बारे में बात हो रही है जिस परमेश्वर ने इसहाक को दिया, जिस परमेश्वर ने इसहाक से प्रेम किया, अब्राहम से भी प्रेम किया, वही परमेश्वर चलते हुए रास्ते में बात कर। और आगे, और लेटते तथा उठते समय उसकी चर्चा किया करना। ये लेटते तथा उठते समय उस वचनों की चर्चा किए करना। और ये है पिता का रोल, एवरी फादर। और ये है पिता का हार्ट, हमारे उस स्वर्गीय पिता का हृदय है ना? ये है उसका हृदय। सिखा, इस प्रकार सिखाना, घर में जब बैठे हो, रास्ते में जब चलते हो, लेटते उठते बैठते समय सिखाया करना, इनकी चर्चा किया करना। क्या है अद्भुत हिस्सा? इसमें क्या है? इसमें पिता का हार्ट है। बाय द वे, पिता बोलता है कि मैं तुम्हें एक बहुमूल्य वस्तु दे रहा हूँ और इसको क्या करना? सिर्फ अपने तक नहीं रखना, अपने बच्चों में इन्वेस्टमेंट करना। और वही यूहन्ना बोल रहा है, पितरों, तुम उस परमेश्वर को जान गए हो जो आदि से है। और बालकों को कह रहा है, जवानों को कह रहा है, और जवानों को क्या कह रहा है कि तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है। और विजय कैसे पाई है? बाय फेथ पाई है, विश्वास के द्वारा विजय पाई है, क्योंकि उस पिता ने इन्वेस्टमेंट किया है ना? आत्मिक पिता लाइक इन्वेस्टमेंट जब करता है तो उस दुष्ट पर विजय पाने कैसे? विश्वास के द्वारा। कठिन होता है कई बार, लेकिन विश्वास, क्या तुमने विश्वास करते हो कि वो चीजें गॉड कर सकता है? हाँ, ये है। और यूहन्ना बोल रहा है, हे जवानों, तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई। वो दुष्ट कौन है? वो दुष्ट शैतान है। और कैसे पाई है? विश्वास के द्वारा। और पहला यूहन्ना का अध्याय, उसी में 2 में वचन नंबर जो हमने पढ़े थे, वचन नंबर 2 अध्याय का वचन नंबर 14 पढ़े थे। और 15वीं पंक्ति में पढ़ता हूँ। यहाँ पे क्या बोलता है कि संसार से प्रेम ना करो। क्या? संसार से प्रेम ना करो, और उन वस्तुओं से जो संसार में है ना? 2 चीज से क्या परमेश्वर ने क्या बोलता है कि प्रेम ना करो। पहला संसार से, और संसार में जो वस्तुएं हैं उनसे प्रेम ना करो। क्यों? आगे क्या लिखा है वहां पे? और आगे लिखा है कि यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये है ना? यूहन्ना क्या बता रहा है कि तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है, लेकिन यदि तुम उस दुष्ट के व्यवस्थापन से प्रेम कर रहे हो
संसार से प्रेम करना मतलब वही कि संसार के व्यवस्थापन से प्रेम करना, संसार के सिस्टम से प्रेम करना, वो है, समझ गए ना, वो हिस्सा। तो जब वो चीज़ों से प्रेम कर रहे हैं तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। पिता प्रेम कर रहा है लेकिन उस प्रेम को रिजेक्ट कर सकता है, विश्वास से भी रिजेक्ट कर सकता है ना, और ये संभव है। जब उसके प्रेम को हम रिजेक्ट करते हैं तब हम उस दुष्ट पर विजय नहीं पा सकते। यीशु मसीह ने कहा मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम फल लेकर आओ। यदि तुम उसके प्रेम में नहीं बने तो कैसे वो चीजें हो, कठिन होगा। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना अपने लाइफ में सीख गया था उस तरीके से, अब्राहम ने अपने लाइफ में सीख गया था उस तरीके से। गॉड ने मांगा है तो गॉड मुझे प्रोवाइड करेगा। यदि इसहाक को बलि करने के बाद बलि कर दिया, गॉड ने कहा है बलि करूंगा और परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर उसको जीवित भी करेगा। ये उसका हार्ट था, परमेश्वर के प्रति उसने विश्वास इस तरीके से किया और वही चीजें हुई। जब अब्राहम बलिदान करने गया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने बोला अब्राहम रुक जाओ, मैंने तुझे जान लिया है ना। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, मैंने तुझे जान लिया। लेकिन हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे जान लिया है, तू कैसा पिता है। अपने बच्चे को भी नहीं रख छोड़, मीन्स तेरा हृदय कठोर नहीं है, तेरे हृदय में उस बच्चे के प्रति भी प्रेम है, लेकिन मेरे प्रति भी तेरे हृदय में प्रेम है। तूने मेरे प्रेम को रिसीव किया, इस वजह से अब अपने बेटे को लेकर बलिदान करने चला। जब बलिदान करने चला तो तू अपने बेटे से भी नफरत नहीं कर रहा है। अपने बेटे को जो लाइफ में तूने इन्वेस्ट नहीं किया है, किसी प्रेम से इन्वेस्ट नहीं किया है। और ये एक पिता का एक अच्छा रोल है ना। अब ये हमारे लिए भी लाइफ में एक सीख है, हमारे लिए ये सीख कि उसके वचनों में बने रहें। क्यों? यूहन्ना क्या बोलता है वहाँ पे? बोलता है हे जवानों, वचन नंबर 14 में अध्याय 2 का, हे जवानों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि बलवंत हो। कैसे बलवंत होंगे? जब उसके वचनों में बने रहे। और आगे वहाँ पे लिखा है और परमेश्वर का वचन तुम्हें बना रहता है। और जब परमेश्वर का वचन बना रहेगा तो उसके बाद वो चीज़ें होगी। और कैसे? और तुमने उस दुष्ट पर जय, परमेश्वर का वचन बना। बाय द वे एक चीज मैं सोच रहा था, अब्राहम जब अपने बेटे इसहाक को लेके गया, अगर बलि करता वहाँ पे, बलि कर ही रहा था वो, लेकिन शैतान भी उसके पीछे क्या था पता है? हंसने का प्लान पूरा फिक्स किया। कैसे? उस वंश से यीशु मसीह आने वाला है, उसी वंश से यीशु मसीह आने वाला है। इसहाक के 2 बेटे जुड़वा हुए, याकूब एंड एसाव। और याकूब से 12 गोत्र, जो इज़राइल कहलाया याकूब, 12 गोत्र, और उसी गोत्र में से यीशु मसीह आया। लेकिन परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस पूरा करेगा, चाहे कैसे भी हो पूरा करेगा ना। गॉड ने वादा किया था इसहाक के द्वारा कि मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा। और कैसे वंश बढ़ाऊंगा? आकाश के तारों को देखिए, जैसे रेत की, बालू की रेत में जो रेत होती है उस प्रकार से वंश बढ़ाऊंगा। गॉड ने वैसा किया। क्यों? क्या पिता का हृदय कठोर था? यदि कठोर होता तो क्यों बढ़ाता वंश? हाँ, क्यों? यही सवाल है हमारे हार्ट में। यदि पिता कठोर है तो वो चीजें नहीं करेगा, लेकिन पिता कठोर नहीं है। पिता का हृदय कैसा है?
अनुग्रह से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ वो परमेश्वर। वो परमेश्वर का अनुग्रह कैसा है पता है? सोचिए, यरोबाम का लाइफ कैसा, एकदम दुष्ट है, दुष्टता से भरा हुआ लाइफ है, लेकिन उसके बेटे से गॉड का ऐसा है। क्यों? अनुग्रह ऐसा है कि अनुग्रह कचरे में पड़े हुए उस हर एक हिस्से को बदलना जानता है। समझ गए? हमारा लाइफ इस दुनिया में वैसा ही था। लाइफ नथिंग विदाउट गॉड, लाइफ इस कचरा जैसा। लेकिन गॉड ने हमें देखा और हमको अपनाया, और सिर्फ अपनाया ही नहीं, हमको गले से लगाया। सिर्फ गले से नहीं लगाया, हमें अपने पुत्र भी कहा, और हमें अपना पुत्र कहने के साथ साथ हमारे लाइफ की वो हर एक चीज़ें प्रोवाइड किया जो हमारे लाइफ में ज़रूरत है और जो ज़रूरत होती है। ये गॉड का हार्ट, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, सर्वसामर्थ्य परमेश्वर, और वो पूरा भी करता है, क्योंकि वो परमेश्वर इस दुनिया में इसीलिए आया। पहली हमारी ज़रूरत ये थी कि हमारे पाप क्षमा हो, और इसलिए उसने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और उस पुत्र ने हम सिर्फ हमारे लिए नहीं परंतु पूरे जगत के पापों के लिए वो क्रूस पे बलिदान हुआ, और बलिदान हुआ, और उसके बाद कब्र में दफनाएगा, तीसरे दिन जी उठा। और यूहन्ना बोलता है कि हे नौजवानों, कितना अद्भुत हिस्सा है, हे नौजवानों, लाइक हर एक यंगस्टर के लिए भी, पिताओं के लिए भी, है ना। और क्या बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ, क्यों? बलवंत हो। क्यों? उसके बाद वाला बोलता है क्योंकि मेरा वचन तुझे बल। वो वचन प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो देहधारी होकर इस दुनिया में आया और हर एक इंसान के लिए उस पे बलिदान हुआ, और वो कब्र में दफनाएगा, तीसरे दिन जी उठा, वही वचन हर एक के जीवन में बना है। जब कोई भी उसके नाम में विश्वास करता है, वो वचन, जीवित वचन, उसके जीवन में अपने वादे के अनुसार परमेश्वर होता है। हर किसी में बने रहना चाहते हैं, हर किसी में, क्योंकि गॉड का ये हाल है, उस पिता का ये हृदय है। पिताओं से भी बोलता है, नौजवानों से भी बोलता है, और बच्चों से भी बोलता है। ये क्योंकि ये बाइबल का जो हिस्सा है वो एक रिलेशन का हिस्सा है, सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं। दिस इज नॉट रिलीजन, दिस इज अबाउट रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप, है ना। वो जीवित संबंध है पिता और पुत्र का। ये धर्म नहीं है, सिर्फ धर्म नहीं, धार्मिक नहीं, एक रिलेशन है उस जीवित परमेश्वर से, जो इस दुनिया का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो मेरा और हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हमसे संबंध चाहता है। और यूहन्ना वही बोलता है कि हे पिताओं, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम उसे जान गए हो जो आदि से है, और जब जान गए हो तो उसमें बने भी रहना है। जवानों को भी वही चीज़ें कह रहा है कि जब तुम जान गए उसमें बने रहो, जो आदि से है। जब बने रहेंगे तो दुष्ट से विजय पाएंगे। जो दुष्ट हमारे बारे में कभी भी अच्छाई नहीं सोचता। यीशु मसीह ने यूहन्ना का 10 अध्याय में क्या कहा कि चोर चोरी करने आता है, घात हत्या नाश करने आता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, है ना। कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन, है ना। ये पिता का हार्ट है। कैसा जीवन दे रहा है? बहुतायत का जीवन। और वही कि जब कोई भी इस यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वही जीवन उसी क्षण में उसको मिलता है, वो अनंत जीवन, और जो बहुतायत का जीवन है, पापों से क्षमा, अनंत जीवन। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह, उसका जो स्वयं वचन है, उसके जीवन में वो निवास करने लग जाता है। और जब निवास करने लग जाता है तो इस लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जब कठिन होता है कि ये चीज़ें कैसे दूर होगी, कभी ये परिस्थितियाँ कैसे दूर होगी, लेकिन उस वक्त हम उन चीज़ों पे कैसे विजय पाते हैं? बाय फेथ, बाय फेथ हम उन चीज़ों पे जय पाते हैं।
विश्वास के द्वारा और उसके वचनों के द्वारा हम उन चीज़ों को जय पाते हैं जो हमारी सोच से, हमारी समझ से कठिन है। परिस्थितियाँ ऐसे लगती हैं कि पहाड़ जैसे, लेकिन उस वक्त परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तुम्हें उस विश्वास के द्वारा जय दिया है ना, विजय दिया है। उस विश्वास के द्वारा क्या मैंने तुम्हें वो चीज़ें दी है जो आपको चाहिए। विश्वास के द्वारा, बाय फेथ बोलता मैंने तुमको ग्रेस भी दिया, बाय फेथ मैंने तुम्हें स्ट्रेंथ भी दी, बाय फेथ मैंने तुमको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहता हूँ। हमारे लिए वही है कि हमें रिसीव करना है ना। साल्वेशन इज़ अ फ्री गिफ्ट। साल्वेशन के लिए उस क्रूस पे प्राइस चुकाया है प्रभु यीशु मसीह, जो फ्री है, और उस योजना में पिता का हार्ट है, इसलिए वो फ्री है ना। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं राजा, कि आपका हृदय प्रभु बहुत ही प्रेमी है परमेश्वर। आपका हार्ट है परमेश्वर, बहुत ही सुंदर है परमेश्वर, क्योंकि आप अनोखा परमेश्वर है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हो स्वर्ग के परमेश्वर। इस समय प्रभु आपका उपस्थिति इस जगह पे है परमेश्वर। आपने कहा कि जहाँ पे मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होंगे वहाँ पे मैं उपस्थित रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति समय है प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु। जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन को टच करो इस समय प्रभु। यस लॉर्ड, आपकी महिमा होने पाए प्रभु। हम मांगते चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह, आप जहाँ कहीं भी हैं अपने हृदय में इस शब्द को, जो आपने वचन सुना है प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया, आपसे प्रेम करता है और आपके लिए उस क्रूस पे बलिदान हुआ, कब्र में दफनाया गया, 3रे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर आपके हृदय में रहना चाहता है। वो परमेश्वर आज इस समय में चंगाई देना चाहता है। आप जहाँ कहीं भी हैं, जस उसके नाम में विश्वास कीजिए और कहिए मेरे पीछे, प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह टच कीजिए हर एक उन लोगों को जो बीमार है प्रभु, जो वचन सुन रहे हैं, शायद उनको भी तकलीफ, कोई बीमारी हो सकती है। यीशु के नाम से मांगते चंगा कीजिए प्रभु। हम मांगते इस समय प्रभु बहन शोभा के लिए प्रभु यीशु मसीह, इस क्षण में परमेश्वर उनके पूरे हड्डियों को, मांसपेशियों को टच करो परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, इसी क्षण में परमेश्वर हमारी प्रार्थना करो, आप उनके बीमारी को आपके उस लहू के द्वारा साफ कर दो परमेश्वर, क्योंकि आपका लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारी आज प्रार्थना है, तो सारी बीमारी को आपका लहू प्रभु यीशु मसीह शुद्ध कर दे प्रभु। आपको सब सामर्थ्य के द्वारा प्रभु चंगाई दे दो परमेश्वर। उन हाथों के द्वारा प्रभु उन्हें टच करो जिन हाथों में प्रभु खीला ठोका गया प्रभु, उन हाथों के द्वारा टच करो, चंगाई दो परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा। ओ लॉर्ड, अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु, हाथ बढ़ाइए प्रभु। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, तो आज ये समय है, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं मेरे साथ और कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। अपने हृदय में कहिए इन शब्दों को, प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हुए अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। यदि आपने विश्वास किया है तो बाइबल आपको एक गारंटी दे, प्रभु यीशु मसीह इस बात की गारंटी देते कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं इसी क्षण में, और आपके जीवन में वो रहने के लिए निवास स्थान बना लिया उन्होंने। धन्यवाद करते प्रभु, ब्लेस कीजिए प्रभु हर एक पर्सन को प्रभु, आपके अद्भुत प्रेम से, आपके अद्भुत अनुग्रह से प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजाओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। याद करते हैं जिसने हमें वो
काबिल बनाए कि हम उस परमेश्वर को पिता कहना सकते। ये गीत गाते हैं, यीशु मसीह मेरे जैसा कोई, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आप हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, उस पुत्र के लिए परमेश्वर, हम आपको प्यार करते हैं। इस वजह से आप हमको पिता कहते हैं परमेश्वर, उसको याद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उस उद्धार के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो हमने हमें दिया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। पूरे हफ्ते को अपने हाथ में संभाले रखा परमेश्वर। सारी कठिनाइयों से परमेश्वर दूर रखना, बुराई से दूर रखना परमेश्वर। ये जो शैतान का राज्य है परमेश्वर, उससे दूर रखना परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर, पिता मदद करना परमेश्वर। आपके पास परमेश्वर हम आगे परमेश्वर, हर एक कमी को परमेश्वर पर देना परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, सारी चीज़ें आपके हाथों में देते परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।